Hello बच्चों, let us read this question. The question says, what type of mixtures are separated by the technique of crystallization? यानी crystallization technique से किस प्रकार के mixtures को separate किया जा सकता है? So the key concept of this question is the knowledge of separation technique named as crystallization. अब crystallization से किस प्रकार के mixtures को separate किया जाता है? तो ये जैसे कोई डिफरेंट सॉलिड्स हों, वो किसी पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व हों, तो पूरा पूरा लिक्विड मिक्सचर बन गया। अब उस लिक्विड मिक्सचर से ये जो डिफरेंट सॉलिड्स हैं, इनकी यदि सोल्युबिलिटी में डिफरेंस हो और वे लिक्विड में डिसॉल्व हों, तो ऐसे ही मिक्सचर से सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। यानी हम लिखेंगे कि टू सेपरेट कैसे मिक्सचर हैविंग सॉलिड कंपोनेंट्स, ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड कंपोनेंट्स हो और उनकी सोल्युबिलिटीज में डिफरेंस हो और डिसॉल्व हो लिक्विड में। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर से सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन। यानी मिक्सचर हैविंग सॉलिड कंपोनेंट्स विथ सोल्युबिलिटीज डिफरेंस फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर, क्योंकि सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होना ही चाहिए। अब लिक्विड मिक्सचर जब सॉलिड्स लिक्विड में डिसॉल्व है तो उसको लिक्विड मिक्सचर की जगह पे हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। अब जो पर्टिकुलर सॉलिड कंपोनेंट उस लिक्विड में ज्यादा ही सोल्यूबल होता है, उसी का क्रिस्टल फॉर्मेशन पहले होता है। ठीक है, यानी सोल्युबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका क्रिस्टल फॉर्मेशन पहले होगा, यानी उसका क्रिस्टलाइजेशन पहले होगा। यानी क्रिस्टल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इफ, क्रिस्टल फॉर्मेशन तब होगा टेक्स प्लेस इफ solubility ऑफ अ कंपोनेंट इज एक्सीडेड, किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड कंपोनेंट की solubility बढ़ जाए। इफ solubility ऑफ अ कंपोनेंट इज एक्सीडेड, तो जिसकी solubility सबसे ज्यादा होगी उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन पहले होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो जैसे कॉमन सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं, इसका भी प्यूरिफिकेशन जो होता है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही होता है। यानी हम लिखेंगे सॉल्ट, और फेमस एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को भी प्यूरिफाई किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कैसे? तो जैसे इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट से हमको प्योर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करना है। ठीक है, यानी उनकी इम्प्योरिटी से उनको सेपरेट करना है। तो करते क्या है कि पहले तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर लेंगे, यानी कॉपर सल्फेट, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद सोलिबिलिटी इनकी हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सोलिबिलिटी हाई होगी तभी क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा। तो सोलिबिलिटी हाई करने के लिए क्या करते हैं कि हीट कर देते हैं। जब कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर सोल्यूशन को जब हीट करते हैं, तो हीट करने से जो कंसंट्रेशन है बढ़ जाता है, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है, सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब सोलिबिलिटी बढ़ जाने के कारण फिर उसको हम जो पूरा हीट करने के बाद जो पूरा का पूरा सोल्यूशन होता है उसकी कूलिंग कर देते हैं। तो कूलिंग कर देते हैं, तो जिसकी सोलिबिलिटी यानी कॉपर सल्फेट की सोलिबिलिटी ज्यादा थी हीट करने के कारण, तो इसी के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन पहले हो जाता है, और बाकी जो दूसरी इंप्योरिटीज होती हैं, वाटर सोल्यूबल इंप्योरिटीज, वाटर में डिसॉल्व होती हैं, और जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो पूरे के पूरे इंप्योरिटीज यानी लिक्विड मिक्सचर से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से कॉपर सल्फेट, इम्प्योर कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन कर लिया जाता है। सेम प्रोसेस होता है सॉल्ट के भी प्यूरिफिकेशन का। सो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो हमसे पूछा था क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से कौन से प्रकार के मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है। हमने देखा कि ऐसे मिक्सचर्स जिसमें डिफरेंट सॉलिड कंपोनेंट्स किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो। ठीक है, ऐसे डिफरेंट सॉलिड कंपोनेंट जो किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो और उनमें सोल्युबिलिटी डिफरेंस हो, ये मस्ट है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, उनमें सोल्युबिलिटी डिफरेंस हो, तो ऐसे मिक्सचर्स को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।